इंसान को सफलता की परिभाषा ही नहीं पता होगी जो पहले से हारा नहीं है। जो इंसान पहले से हारा नहीं है उसे सफलता की असली कीमत नहीं पता है, या असली रास्ता कैसे चलते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे करते हैं, कैसे लक्ष्य को पाते हैं। ये एक अपना ही मज़ा है चलने का रास्ते पर। जब आप चलते हैं, गिरते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, ये लगातार जब होता रहता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ पाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में 2 या 3 टॉपिक मैं आज से डिस्कस करूँगा। सबसे पहले सर्कुलर मोशन होता क्या है या वृत्तीय गति किसे कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो किसी भी पार्टिकल का एक निश्चित रेडियस के चारों ओर घूमना वृत्तीय गति कहलाता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में समझाऊं तो किसी भी एक कण के द्वारा एक निश्चित त्रिज्या के चारों ओर घूमने के पथ को, जो पथ घूमता है, उसे हम उसकी वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं जैसे सन के चारों तरफ जो पृथ्वी है, चंद्रमा है, ये घूमते हैं, ये भी एक वृत्तीय गति का ही उदाहरण है। दूसरा, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन घूमते हैं, न्यूट्रॉन तो नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ मूव करता है। इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसका पथ भी जो है सर्कुलर ही होता है। बेसिक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे साइकिल का पहिया जो होता है, वो साइकिल का पहिया भी ऐसा ही एग्जांपल रिप्रेजेंट करता है। साइकिल का पहिया घूमता रहता है ना, सर्कस होती है जो उसकी। ऐसे ही जो भी गोल चीज़ें आप देखते हैं, जैसे आप एक पत्थर को इस पर बांध के घुमाते हैं, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है। ओके, तो सर्कुलर मोशन एक ये हो गया। एक सर्कुलर मोशन वो वाला हो जाता है बीबी वाला, एक सोना बाबू रसमलाई चमचम वाला। तो वो भी उनके चारों तरफ आराम से जो है उन्हें देखने के लिए परेशान रहते हैं, इसलिए चारों तरफ घूमा करते हैं, घर के चारों तरफ राउंड लगाया करते हैं। तो ये भी एक सर्कुलर मोशन ही है। बट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सर्कुलर मोशन। मैंने आपको इसकी डिफिनेशन बता दी है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूँ और बताने वाला भी हूँ। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते से पहले ये एक सर्किल हो जाएगा। इस सर्किल में एक रेडियस है, ये मैंने इसकी रेडियस ले ली। इस रेडियस से पॉइंट से रेडियस इसकी r हो जाएगी। यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है। इस पार्टिकल जिसका मास m है वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, दूसरे से तीसरे पॉइंट पे जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन। कोण पे कितना विस्थापन हो जाएगा। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कोण पे विस्थापन जो होता है वो एंगल होता है। जैसे मान लो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब जो कोण होते हैं वही कोणीय विस्थापन होते हैं। आप सोचते हो कोणीय विस्थापन क्या होता है? कोण पर विस्थापन मीन्स यहाँ पर ये कोण बन रहा है। जैसे मान लीजिए ये एंगल मेरा एक बेस है, तो यहाँ से जितना ये कोण बनना है, ये कोणीय विस्थापन, मतलब सेंटर पे कितना वो हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोणीय विस्थापन। तो हमने मान लिया कि इस वाले पॉइंट से यहाँ तक गया, ये इसकी है जो ये पॉइंट है B, यहाँ से इसका एंगल है 30 डिग्री। फिर B से C तक गया, C तक जाने में इसका जो एंगल बनेगा वो हमने मान लिया टोटल बना 60 डिग्री या 75 डिग्री बन गया। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। कोणीय विस्थापन क्या? विस्थापन मतलब कोणों का जो विस्थापन। तो यहाँ से यहाँ तक का फाइनल एंगल और इनिशियल एंगल के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, वही आपका ये कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे? तो डेल्टा थीटा इज इक्वल थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। ये हो गया। फाइनल कितना है? 75, इनिशियल का तो 30, दोनों का लेस कर देंगे, डेल्टा थीटा आ जाएगा। ये हो गया कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन जो है कैसी यूनिट है, मतलब कैसी यूनिट है या कैसी क्वांटिटी है? तो ये क्वांटिटी है वेक्टर। छोटे जितने भी छोटे एंगल होते हैं, छोटे एंगल जो छोटे कोणीय विस्थापन होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं? वो सभी के सभी वेक्टर होते हैं। बट जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो सब क्या होते हैं? वो सभी स्केलर होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतना हो गया। अब इसमें आ जाइए कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट होती है रेडियन। जो कोण घूमेगा ना, रेडियन तो हो जाएगा ना, रेडियन हो जाएगा इसकी यूनिट। अब इसी में आ जाइए कि जो ये एंगल हमारा इतना हो गया, इतना का इतना। अब हम इसमें बात करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? दूसरा है एंगुलर
वेलोसिटी, इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओमेगा कितना होता है, तो ओमेगा जो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, जैसे आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी हुई है, लीनियर वेलोसिटी ऐसे चलती है, ऐसे करके प्लेन लाइन में चल रही है, ये है लीनियर वेलोसिटी। जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो प्लेन लाइन में चलती है, और जो एंगुलर होती है वो गोल गोल घूमती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। जो ऐसे घूमेगी उसे हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने मान लिया कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, ये इसे रिप्रेजेंट करते हैं। पर डिफिनेशन क्या है, तो पर यूनिट टाइम पर मतलब प्रति एकांक समय में जो भी पार्टिकल केंद्र पर जितना एंगल या जितना कोणीय विस्थापन करता है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे जो है कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है, सॉरी कोणीय वेग कहते हैं, ओके, कोणीय वेग कहते हैं। तो कोणीय वेग के लिए क्या हो गया, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में से 3 सेकंड लगे, यहाँ से यहाँ तक हमें 5 सेकंड लगे, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकंड लगेगा। 2 सेकंड में अगर उसने जो कोण जो है केंद्र पर बनाया है 45 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगा, 22, सही, 1/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, मतलब डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, मीन्स डी थीटा अपॉन डी टी, ये समझ लीजिए, ठीक है। इधर आ जाइए, तो ये हमारा हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। टी मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा, अगर ये टाइम हम थोड़ा चेंज कर दें और जो एंगल है ए से लेकर के फिर से ए तक पहुँच जाए, मतलब पूरा का पूरा घूम जाए ऐसे करके, या ऐसे घूम जाए, पूरा एक चक्कर लगा लें, तब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई मतलब एक एंगल पूरा कितना घूमेगा, 360 पूरा घूम जाएगा, तो इतना हो जाएगा। टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, मतलब एक चक्कर घूमने में टी टाइम लिया, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, हमारा ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एन या 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अगर ये n चक्कर लगा रहा है ऐसे करके, तो n चक्करों के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा n इंटू 2 पाई अपॉन टी, एक ही n चक्कर्स के लिए, या लिख लो फॉर n साइकिल्स के लिए, ठीक है, इतना हो जाएगा। n साइकिल्स के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इतनी हो जाएगी, ओके। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा इसके और आगे। इतना हो गया, अब इसके आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो ये एंगुलर वेलोसिटी है, जो ये कोणीय वेग है, ये कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है। तो आपको सोचिए थोड़ा सा, कैसी क्वांटिटी होगी ये, इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। जिसके पास डायरेक्शन होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, वो कैसी राशि होती है, वो राशि होती है वेक्टर। तो ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्वांटिटी कैसी है, ये वेक्टर, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, इसकी यूनिट देखिए, 2 पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं है, ठीक है, बट 2 पाई क्या है, कोण है, तो कोण को किस में नापते हैं, रेडियन या एस्टेरोडियन में, जो घन कोण होता है एस्टेरोडियन नापते हैं, तो ये हो जाएगा रेडियन, ये हो गया हमारा रेडियन अपॉन ये क्या है, सेकेंड मीन्स टाइम, ये हो गया सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड जो है ये हमारा क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। अब आ जाइए डायमेंशन में, तो ये आ जाएगी डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो डायमेंशन में हो जाएगी, इसकी रेडियन की तो डायमेंशन होती नहीं है, तो ये हो जाएगी t-1, ठीक है, सेकेंड का तो होता है, तो t-1 हो जाएगा। अब रिलेशन आ जाइए, रिलेशन बिटवीन, तो रिलेशन ओमेगा एंड वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, मतलब गोल गोल घूमने वाली वेलोसिटी, और वी क्या है, सीधे चलने वाली वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ओके। तो ये हो गया। अब देखिए, आपको इतना याद रखना है कि यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकलता है, मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं बताया, फिर भी समझिए। जो एंगल दिया है, कोण इज इक्वल, कोण बराबर क्या होता है, एंगल इज इक्वल होता है, एंगल बराबर होता है आर्क बाई रेडियस,
आर्क कितनी है इसकी, हमने मान ली ये वाली आर्क जो है एस है, रेडियस इसकी आर्क है, तो एस बाई आर हो जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो हमारे पास एंगल का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये हो गया। अगर हम दोनों साइड पर देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बताना चाहूँ तो अगर आप इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे तो ये लीनियर वेलोसिटी बन जाएगी, देखिए ये है ना। और इन सभी को हम जब ऐड करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद जब इनको ऐड करेंगे, जो ऐड करने के बाद में ये क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी बन जाएगी आपकी जो सरकमफ्रेंस होती है, मतलब परिधि होती है, वो बन जाती है। तो हम इसका करेंगे, दोनों पक्षों का डेल्टा ले लेंगे, लिमिट लगा देंगे और वैसे कर लेंगे। ये तरीका है। एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन का एक ये फ़ायदा है कि आप आसानी से किसी भी यूनिट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी वैल्यू को, किसी फॉर्मूले को आसानी से बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आपके लिए लिया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यहाँ लगा दिया लिमिट टी टेंस टू 0, डेल्टा टी टेंस टू 0 लगा दिया, ये हो जाएगा लिमिट टेंस टू 0 एस बाई डेल्टा टी इंटू 1 बाई आर, इतना हो गया। अब ये वैल्यू देखिए क्या होती है, ठीक है ना, ओमेगा हो गया, ये तो हमारा ओमेगा हो गया, ओमेगा आ गया यहाँ पे। अब ये ओमेगा आ गया तो ओमेगा क्या करेंगे, ओमेगा रख लेंगे अपने पास में। अब ये क्या होता है, एस बाई टी, एस बाई टी होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, एस, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड की डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस, सभी डेल्टा एस को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद में क्या आ जाएगा, टोटल एस। तो हमने यहाँ पर ले लिया डेल्टा एस, इसकी वैल्यू हो जाएगी वी। अब ये हो जाएगा आर हमारा, अब ये हो गया हमारा आर। अब रिलेशन आपको समझ में आ गई ना, आर वो हो गया, ये वी हो गया, इसलिए वी इज इक्वल आर ओमेगा, आर ओमेगा हो गया। अब यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू भी रख सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी रखेंगे, v इज इक्वल हो जाएगा आर ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी r इंटू 2 पाई एफ हो गया, एक ये वैल्यू हो गई। और अब यहाँ पर जो है कैसे क्या काम करना है, अगर हम t को बढ़ा देंगे तो v का क्या होगा, सपोज करिए, सोचिए अगर हम t को बढ़ाते हैं तो v डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, और r को बढ़ाएंगे तो v बढ़ जाएगा। ये एक सिंपल से फार्मूलेज हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी के यूज़ को लेकर के जो ये वाला फार्मूला दिया हुआ है, ये t वाला, यहाँ से t इज इक्वल हो जाएगा 2 पाई r बाई v, और हम जानते हैं q बराबर होता है i इंटू टी, टी के मान यहाँ पे रख दीजिए तो हो जाएगा 2 पाई r बाई v, इसलिए क्यू वी बाई 2 पाई आर इज इक्वल आई। एक ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स में आने का, रिलेशन है। कुछ बेसिक फार्मूलाज मैं आपको याद कराता हूँ जिससे आपके दिमाग में थोड़े से फार्मूला आ जाएं और आपके लिए वो थोड़े से फ़ायदेमंद भी हो जाएं। तो मैं फार्मूले आपको थोड़े से बताता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक लाइन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ इज़ इक्वल एम ए इज़ इक्वल टू एम जी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी पहुँच रहे ना। अब आ जाइए सेंट्रीपिटल में एम वी स्क्वायर बाई आर। अब जो है पृष्ठ तनाव पे आ जाइए टी डेल्टा ए, टी डेल्टा एल, सॉरी टी डेल्टा एल, टी डेल्टा एल। फिर जो है इसके आगे पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई एल या ए, वाई एफ है ना, एफ, ये हो जाएगा वाई ए और ई, ये है उसका क्या कहते हैं इसको, यंग प्रत्यास्था गुणांक में आएगा आपका यह काम, ठीक है। और ये हो जाएगा P इंटू ए, प्रेशर में आ जाएगा आपका ये काम, P इंटू ए, ठीक है। P इंटू डेल्टा वी जो है आपका वो होता है, क्या कहते हैं उसको, कार्य में काम आता है, ठीक है। और ये जो है प्रेशर के फॉर्म में है, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा सा हम लोग आते हैं अपनी यूनिट, दूसरी यूनिट पर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू ई होता है एक एफ बराबर क्यू वी बी होता है, क्यू वी बी होता है, साइन थीटा भी साथ में होता है, एक आई बी एल होता है, एक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2I1I2/R L होता है एक, ठीक है, और एक QE होता है, QE तो मैंने बता दिया। ऐसे करके फोर्स के बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। मैं एक क्लास आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स वाली लेके आने वाला हूँ, जिसमें आप आसानी से जो है फोर्स को समझ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। और अब जो है इसके आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपको इससे अच्छी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों का ज़रूर भेजिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अपना प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार, जय हिंद।